जीवा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम कक्षा 10 के गणित के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद को शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो छात्र इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर दो शब्द आए, बीजीय व्यंजक और चर। पहले इनको जान लेते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, जैसे चर और अचर आप जानते भी होंगे इनको। चर क्या होते हैं? जो हमारी राशियाँ होती हैं एक्स, वाई, टी, यू, ये राशियाँ जो हैं चर राशि कहलाती हैं क्योंकि इनका जो मान है वो स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। और जो हमारी संख्या होती हैं जैसे 2, 3, √3, 1/5 यानी जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं सभी वो अचर कहलाती हैं। चर और अचर के योग, गुणन और भाजन के संयोग से जो पद बनते हैं वो बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे x+2, y-3 या 3x², 2x। तो जो ये इनके योग, अंतर और गुणन से जो पद बनते हैं चर और अचर के, तो ये कहलाते हैं बीजीय व्यंजक। इन दोनों के बीच में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, गुणा भी और भाग भी। तो ये जो बीजीय व्यंजक हैं जो चर और अचर के योग और गुणन और संयोग से बने हैं, तो ये बहुपद कब बनता है? तो बहुपद बनने के लिए क्या होता है कि जो हमारा बीजीय व्यंजक है, मान लीजिए जैसे x+2 है, इसमें जो चर है x, इसकी जो घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3 डॉट आगे इस तरह से। तो जो चर है हमारा x, इसकी जो घात है क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। किसके लिए? बहुपद बनने के लिए। तो इसकी देखिए पावर कितनी है? यहाँ पर 1 है जो कि एक पूर्ण संख्या है। तो जो ये हमारा बीजीय व्यंजक है क्या कहलाएगा? बहुपद। इसी तरह से मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है कि x² + 5x + 6, इसमें जो चर है x है, इसकी पावर देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो दोनों ही ये संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है। इसलिए ये जो बीजीय व्यंजक है क्या है? बहुपद है। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ एक और उदाहरण लेता हूँ, जैसे √x+2। अब क्या ये बहुपद है? तो देखिए ये बहुपद नहीं है क्योंकि रूट की जो पावर होती है वो x की पावर 1/2 हो जाएगी और प्लस के 2। अब जो चर x है यहाँ पर, इसकी जो पावर है 1/2, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसलिए क्या होगा? ये भी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा, नहीं है। इस तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे x+2/x, क्या ये बहुपद है? तो देखिए ये भी बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x+2 × x की पावर -1, जो कि चर x की पावर क्या है? -1, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। इस तरह से हम चर के द्वारा यानी जो बीजीय व्यंजक है बहुपद कब है कब नहीं, ये आसानी से पता कर सकते हैं। अब चलते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, x² + 5x + 6। यहाँ पर देखिए चर की जो पावर है वो एक पूर्ण संख्या, इसलिए ये जो बीजीय व्यंजक है बहुपद है। नेक्स्ट 4x² - 3x + 2, ये बीजीय व्यंजक, इसमें चर x की पावर क्या है? पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी एक बहुपद है। अब आगे चलते हैं। बहुपद की घात यानी बहुपद की घात कैसे निकालते हैं? तो किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को उस बहुपद की घात कहते हैं। यानी जो बहुपद है और उसमें जो चर है उसकी जो सबसे बड़ी घात होगी वो बहुपद की घात कहलाती है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिए हैं 2y² - 3y + 4। तो चर जो y है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है इसकी पावर, यहाँ पर 2 है। तो सबसे बड़ी घात क्या है? 2।
तो इसकी जो घात होगी क्या होगी बहुपद की 2। इसी प्रकार और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 5x का क्यूब प्लस 7x और -8, ये एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पर बहुपद की घात क्या होगी, देखिए चर x की जो सबसे बड़ी घात क्या है 3, तो बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात जो चर की सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है। तो इसकी जो बहुपद की घात होगी वो होगी 3। इस तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7। तो इसमें जो चर है x उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है 4, तो क्या बहुपद की घात क्या होगी, तो जो चर की सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात होगी। इस तरह से आप बहुपद की घात निकाल सकते हैं। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए चर की सबसे बड़ी घात क्या है 2, तो बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात 2 होगी। जो चर की सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, अचर बहुपद। तो देखिए अचर जो बहुपद होता है, अचर बहुपद की घात 0 होती है। अभी जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, मान लीजिए एक बीजीय व्यंजक है, यानी बहुपद है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो यहाँ पर जो 6 है ये अचर बहुपद है, तो 6 को हम लिख सकते हैं, इसी को कहते हैं हम अचर बहुपद। तो अचर बहुपद इसको लिख सकते हैं 6 और इसकी पावर होती है x की पावर 0। चूँकि किसी की पावर अगर हम 0 कर देते हैं तो उसका मान 1 हो जाता है। तो x की पावर 0 का मान कितना होगा 1। अगर यहाँ पर देखिए 6 × 1 = 6, अब भी 6 है। तो यहाँ पर जो अचर बहुपद है उसकी पावर क्या होती है, वो होती है 0। तो अचर बहुपद की जो घात क्या होती है वो होती है 0। अब आता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है। तो परिभाषित क्यों नहीं होती है, देखिए अगर शून्य बहुपद कौन सा होता है, 0 को ही हम शून्य बहुपद कहते हैं। तो इसकी पावर अगर इसको हम ऐसे भी लिखें x × x की पावर 0, तो क्या होगा 0 × 1 = 0। तो जो शून्य बहुपद होता है उसकी जो पावर है वो परिभाषित नहीं होती है, या कह सकते हैं कि शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती है। नेक्स्ट चलते हैं, बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। पहला रेखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। तो अब जान लेते हैं इनके प्रकार को। पहला है रेखिक बहुपद। तो वह बहुपद जिस की घात 1 हो या 1 होती है, वह बहुपद जिसकी घात 1 होती है क्या कहलाता है, रेखीय बहुपद। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कोई x + 2 या 3x - 2। ये क्या, यहाँ पर देखिए जो बहुपद हैं ये इनकी घात क्या है 1, इसलिए क्या है ये रेखीय बहुपद। और रेखीय बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो इस प्रकार है। व्यापक रूप वो होता है ax + b, जहाँ a ≠ 0, ये इसका व्यापक रूप होता है। नेक्स्ट द्विघात बहुपद, यानी जिस बहुपद की घात 2 होती है, यानी जिस बहुपद की घात 2 होती है वो क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं x² + 5x + 6। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 2x² - 3x - 4। यहाँ पर जो बहुपद हैं देखिए इनकी घात कितनी है, इसकी भी घात 2 है, यहाँ पर भी इसकी घात 2 है। तो जो चर की
अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात होती है। तो जिस बहुपद की घात 2 होगी वो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो इस प्रकार है, व्यापक रूप। तो व्यापक रूप होता है इसका ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, ये इसका व्यापक रूप होता है। अब आता है त्रिघात बहुपद। जिस बहुपद की घात 3 होती है वो क्या कहलाता है, त्रिघात बहुपद। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 5x³ प्लस 7x माइनस 8। यहाँ पर देखिए बहुपद की जो पावर है वो कितनी है, 3। तो ये बहुपद कैसा होगा, त्रिघात बहुपद। और इसका व्यापक रूप जो होगा वो होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब चलते हैं आगे, बहुपद का शून्यांक, यानी बहुपद का शून्यांक कैसे निकालते हैं। तो देखिए, एक वास्तविक संख्या k बहुपद px का शून्यांक कहलाती है यदि p के बराबर 0, यानी वह संख्या k बहुपद px का शून्यांक कहलाएगी अगर k को हम बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी उस संख्या को बहुपद में रखने पर क्या हो, जो दिया हुआ बहुपद है वो शून्य हो जाए, तो वह उसकी शून्यांक कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुपद दिया है px बराबर 2x प्लस 3। इसका शून्यांक के लिए क्या करेंगे, शून्यांक के लिए जो हमारा बहुपद है उसको 0 के बराबर कर देंगे। और ये दिया है 2x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से जब 3 को उधर भेजेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा -3 और x बराबर हो जाएगा -3/2। तो ये जो x की वैल्यू निकल के आई है -3/2, ये इस बहुपद की शून्यांक है। क्योंकि अगर x की ये वैल्यू हम बहुपद में रखते हैं तो इसका मान क्या है, 0 हो जाता है। देखिए चेक कर लेते हैं, बहुपद क्या है 2x प्लस 3। अगर इसमें x के स्थान पर क्या रखें, -3/2, तो 2 गुणा -3/2 प्लस 3, तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ बचेगा -3 और प्लस 3, तो ये कट जाएगा और आ जाएगा 0। तो देखिए इस मान को रखने पर क्या हुआ, बहुपद का मान क्या हो गया, 0। यानी वह वैल्यू x की जिसको रखने पर बहुपद शून्य हो जाता है वह उसकी शून्यांक कहलाती है। इस तरह से आप बहुपद का शून्यांक निकाल सकते हैं। अब देखते हैं आगे बहुपद के शून्यांक का ज्यामितीय अर्थ। तो देखिए यहाँ पर आपकी बुक में पहले से कुछ उदाहरण दिए हैं जो मैंने प्रिंट करके रखे हैं, तो इससे समय की बचत होगी। तो देखिए बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। तो पहला जो बहुपद होता है वो होता है रैखिक बहुपद। इसका एग्जाम्पल एक लिया है, y बराबर px बराबर 2x प्लस 3। अब यहाँ पर x के कुछ मानों के संगत y के मान निकाले हैं, जो एक सारणी बनाई गई है। जैसे x अगर -2 है, अगर -2 यहाँ रखते हैं तो -2 गुणा -2 कितना हो जाएगा, -4 और प्लस 3, तो कितना आ जाएगा y का मान, -1। इसी प्रकार जब x का मान 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। तो ये इस तरह से सारणी बनाई गई है। और इसको देखिए, इसके द्वारा ये ग्राफ तैयार किया गया है। जब x की वैल्यू -2 है, यानी x की वैल्यू कितनी है, -2, तो y कितना है, -1 यहाँ पर। और जब x की वैल्यू 2 है तो y कितना है, 7। तो जब इन पॉइंटों को मिलाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है जो x अक्ष को यहाँ पर -1 और -2 के बीच में कट करती है। तो इसका जो ज्यामितीय अर्थ है बहुपद का, ये निष्कर्ष निकलता है कि जो ग्राफ x अक्ष को कट करता है, यानी जहाँ पर वो ग्राफ उस x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, वह उस बहुपद का शून्यक होती है। तो ये इस जो ग्राफ ने x अक्ष को कहाँ प्रतिच्छेद किया या कट किया है, -1 और 2 के बीच में, यानी -3/2 पर कट किया है।
तो ये इसका शून्य कहलाएगा। तो इसी से ज्यामितीय अर्थ से यही निष्कर्ष निकलता है कि जो ग्राफ एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर कट करेगा वह उस बहुपद का शून्य कहलाएगा। और देखिए यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, अगर शून्य निकालना हो तो आपका जो बहुपद दिया है पी एक्स, उसको 0 के बराबर कर देंगे शून्य को निकालने के लिए, और 2x + 3 क्या होगा, 0 हो जाएगा। 2x बराबर क्या होगा, -3, और x बराबर क्या हो जाएगा, -3/2। यही तो शून्यक है जिस पर क्या है, बहुपद का जो मान है वो 0 हो रहा है। नेक्स्ट, और यहाँ एक बात और ध्यान रखेंगे, रेखिक बहुपद का जो शून्यक होता है वो केवल एक होता है, ठीक है। अधिकतम एक शून्यक होता है किसका, रेखिक बहुपद का। लिखना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं कि रेखिक यानी रेखिक बहुपद का अधिकतम एक शून्यक होता है, एक शून्यक होता है। नेक्स्ट, द्विघात बहुपद। तो देखिए यहाँ पर द्विघात दिया का एक बहुपद दिया है x² - 3x + 4, और इसके x के कुछ मानों के लिए यानी x के कुछ संगत मानों के लिए y के मान निकालें जो टेबल में दिए इस प्रकार हैं, और उन्हीं के अनुसार ये ग्राफ खींचा गया है। तो देखिए यहाँ पर जब -2 है x यानी -2 है तो y कितना है, 6 यानी 6 है यहाँ पर, और जब x -1 है, -1 है तो ये कितना है, ये 0 है, और जब 0 है तो y कितना है, 4 है यानी यहाँ पर। तो इस तरह से ये ग्राफ बना है, और जब x 1 है तो y कितना है, -6, जब x 2 है तो तब भी -6। तो इस तरह से जब इन पॉइंटों को मिला गया है तो ये एक तरह से परवलय आकार का एक ग्राफ बना है। तो इसने x अक्ष को एक तो 4 पॉइंट पे कट किया यहाँ पर, और एक काटा है इसने -1 पर। तो जो ग्राफ ने इसको x अक्ष को -1 और 4 पर जो काटा है, तो इसके जो शून्यक होंगे क्या होंगे, शून्यक जो कितने होंगे, शून्यकों की संख्या कितनी होगी इसकी, यानी 2 होगी। एक तो माइनस कौन से यार, एक तो -1 और एक 4। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो द्विघात बहुपद है उसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये जो ग्राफ बनता है कैसा, परवलय आकार का। ये पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि जो द्विघात बहुपद है उसका ग्राफ कैसा बनता है। तो जो द्विघात बहुपद है उसका जो ग्राफ बनता है वो परवलय आकार का बनता है। और जो इसका ज्यामितीय अर्थ ये निकलता है कि जो ग्राफ है अगर x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है तो द्विघात जो बहुपद है उसके 2 शून्यक होते हैं। इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखना चाहें तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। ये आगे काम आएंगे जब ग्राफ चेक करेंगे आप। अब आता है नेक्स्ट, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है, देखिए ये त्रिघात बहुपद दिया है x³ - 4x, और x के कुछ संगत मानों के लिए y के मान निकालें जिसके अनुसार ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ पर जब x -2 है, x -2 है तो y कितना है, 0। और इस तरह से ग्राफ जो बना है ये x एक्सिस को 3 पॉइंटों पे काट रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो पहला पॉइंट कट किया है -2 पर, दूसरा 0 पर और तीसरा 2 पर। तो इस त्रिघात बहुपद के जो शून्यकों की संख्या होगी, शून्यकों की संख्या जो होगी वो होगी 3। और 3 कौन से होंगे इसमें, एक तो होगा -2, एक होगा 0 और एक होगा 2। यानी जहाँ पर ग्राफ ने x अक्ष को कट किया या प्रतिच्छेद किया है वही उसके शून्य कहलाते हैं। ये ज्यामितीय अर्थ है जो अब यहाँ लिख सकते हैं इसको कि त्रिघात बहुपद के शून्यक 3 होते हैं, यानी 3 होते हैं। अब आगे चलते हैं,
देखिए यहाँ पर कुछ आकृति दी हैं जिनको आपको समझना है। देखिए आकृति नंबर फर्स्ट है, जो ये आकृति दी है इसमें एक परवलय आकार का ग्राफ है जो एक्स अक्ष को ए और ए डैश पे काट रहा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यानी जो ग्राफ है एक्स अक्ष को 2 पॉइंटों पे काट रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी इसमें 2। नेक्स्ट आकृति ये इस तरह से बनाया गया ग्राफ है और यहाँ पर ये एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पे काट रहा है, ए डैश ए पर, तो इसमें भी जो शून्यकों की संख्या कितनी होगी 2। इस तरह से तीसरी आकृति दी है, ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को बिंदु ए पर स्पर्श कर रहा है यानी प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी 1। नेक्स्ट है यहाँ पर भी जो परवलय आकार का एक ग्राफ है एक्स अक्ष को ए बिंदु पर कट कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक जगह कट कर रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है तो शून्यकों की संख्या 1 होगी। नेक्स्ट जो आकृति है वो इस प्रकार है। देखिए ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वो 0 होगी। इसी प्रकार जो दूसरी आकृति दी है इसकी, ये भी एक्स अक्ष को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है ये ग्राफ जो है, तो यहाँ पर भी शून्यकों की संख्या 0 होगी। अब जो प्रश्नावली है इसकी 2.1, प्रश्नावली 2.1 में केवल एक ही सवाल दिया है और आपको बताना है इसमें कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो पहली स्थिति है इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखिए पहली जो आकृति है इसमें ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कहीं कट नहीं कर रहा है, तो इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वो 0 होगी। तो लिख सकते हैं कि फर्स्ट आकृति जो है आपकी उसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यकों की संख्या 0, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद या कट नहीं कर रहा है, नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए शून्यकों की संख्या क्या होगी 0। अब देखें सेकंड आकृति को, यहाँ पर जो कि ग्राफ है देखिए एक्स अक्ष को कहाँ कट कर रहा है, केवल एक बिंदु पर। तो जब एक बिंदु पर कट कर रहा है तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, केवल 1। तो सेकंड आकृति को लिख सकते हैं इसी प्रकार, सेकंड आकृति में शून्यकों की संख्या 1 होगी, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद करता है। नेक्स्ट आकृति देखिए आप थर्ड को, देखिए यहाँ पर जो ग्राफ है ये एक तो यहाँ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, यानी एक्स एक्सिस को ये ग्राफ जो है 3 बिंदुओं पर कट कर रहा है। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 बिंदुओं पर कट कर रहा है तो 3 होगी, तो शून्यकों की संख्या होगी 3। क्योंकि आप इसी तरह से लिख सकते हैं क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। नेक्स्ट आकृति देखिए फोर्थ, यहाँ पर देखिए ये ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर कट कर रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो शून्यकों की संख्या क्या होगी फोर्थ में, शून्यकों की संख्या क्या होगी, क्योंकि देखिए ये एक्स एक्स को 2 बिंदुओं पर कट कर रहा है तो क्या होगी, शून्यकों की संख्या 2 होगी। क्योंकि आप इस तरह से लिखेंगे क्योंकि ग्राफ एक्स एक्स को केवल 2 बिंदुओं पर कट करता है।
अब देखिए यहाँ पर इस आकृति को देखेंगे, यहाँ पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को ये ग्राफ, और यहाँ पर, और एक यहाँ पर, और यहाँ पर क्या जगह कट कर रहा है 1 2 3 4, यानी ये जो ग्राफ है एक्स एक्स को 4 बिंदुओं पर कट कर रहा है। तो शून्यकों की संख्या क्या होगी 4। तो जो 5वीं आकृति है उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी 4 लिख सकते हैं, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल यानी एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए ये शून्यों की संख्या 4 है। अब इसकी जो नेक्स्ट यानी लास्ट आकृति है इस प्रश्नावली की, देखिए ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को यहाँ कट करता है, एक यहाँ कट करता है और एक यहाँ पर, 3 जगह कट कर रहा है यानी प्रतिच्छेद कर रहा है 3 जगह। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो लास्ट आकृति में होगी शून्यकों की संख्या क्या जगह कट कर रहा है 3 जगह, तो शून्यकों की संख्या होगी 3, क्योंकि ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पे कट कर रहा है। इस तरह से प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट होती है। आगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.2 को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।